ये है रेसर बेल्टा। अकॉर्डिंग टू द ओनर ये टोटल ओरिजिनल है, लेकिन इसका एक दरवाजा पेंट है और वो दरवाजा है ये। अब ओनर से जानते हैं कि इसका ये दरवाजा किस तरह पेंट हुआ जबकि बाकी सारी गाड़ी ओरिजिनल है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आमिर फ्रॉम AM मोटो व्लॉग्स। क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं व्यूअर्स। आज जिस गाड़ी का हम रिव्यू कर रहे हैं वो थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा। दिस इज टोयोटा बेल्टा, जापानीज इंपोर्ट वाली। मेरे साथ आज मौजूद हैं इसके प्राउड ओनर मियां उस्मान साहब। मियां साहब क्या हाल चाल है आपका? ठीक है भाई, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मियां साहब मुझे आप ये बताएं कि सुनील मन साहब वाला सवाल कर लेते हैं, आपकी गाड़ी का मेक मॉडल वेरिएंट कौन सा है? सर मेक ये टोयोटा है। ओके। मॉडल इसका जो है वो 2006 है। ठीक है। और इसकी जो इंपोर्ट है वो 2012 है। ठीक है। और ये 2012 से ही मेरे पास है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कितने साल हो गए हैं इसको आपके पास? सर इसको अराउंड आमिर भाई तकरीबन कोई 16 साल हो गए हैं गाड़ी को। तो मियां साहब 16 सालों में आप अके नहीं है इससे? नहीं आमिर भाई, ये अभी भी गाड़ी मतलब मुझे मजा दे रही है। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। अभी गाड़ी कोई माशाल्लाह ऐसा काम नहीं है जो इसमें होने वाला है। मेंटेन्ड है गाड़ी। और दूसरा ना कभी कोई जरूरत महसूस हुई है कि मैं इसको स्विच करूं या मैं गाड़ी को चेंज करूं। तो मुझे मतलब अभी तक ये गाड़ी कोई ऐसा मसला नहीं दे रही। अच्छा, आपके पास एक जापानीज और भी गाड़ी है प्रीमियम, वो भी माशाल्लाह मेरा ख्याल आपने काफी चलाई है। नेक्स्ट इंशाल्लाह व्यूअर्स हम उसका भी रिव्यू लेके आएंगे इनका। अच्छा व्यूअर्स, ये जो गाड़ी है ये इनकी तकरीबन 4 लाख किलोमीटर ये चल चुकी है और ये अभी तक गाड़ी टोटल ओरिजिनल पेंट के अंदर है, एक्सेप्ट वन डोर के। वो डोर कौन सा है ये आपको वीडियो के अंदर नजर आएगा। कौन सा डोर है? वो है टैंकी का ढक्कन। मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि वो टैंकी के ढक्कन की क्या स्टोरी है? आमिर भाई, गाड़ी मेरी पार्किंग में खड़ी हुई थी। अच्छा। और लाइक मैं गाड़ी खड़ी करके मंदिर चला गया हूँ, वापस आके मैंने गाड़ी स्टार्ट की और मैं चला गई। ठीक है। मैं नेक्स्ट जहाँ पे मैं जा रहा था वहां पहुंचूं तो तक मैंने गाड़ी लॉक की है, तो मेरा ऐसे ही ध्यान पड़ा, मैंने देखा, मैंने कहा गाड़ी का फ्यूल टैंक नहीं है। अच्छा मतलब या तो वो पता नहीं किसी ने उतार लिया है या वो खुला हुआ था, किसी ने पेज खोल के उतार लिया या गिर गया, व्हाटएवर, मुझे नहीं पता। लेकिन वो चीज गुम गई थी और फिर मैंने बिलालगंज से सोर्स की थी। अच्छा। तो वही है, वो मैंने तो वो इसका मतलब ये है कि वो जब आपने कहीं फ्यूल डलवाया तो आपने खुला छोड़ दिया, तो वो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो मुझे लग रहा है वो वहीं पे या तो मैंने बंद ही पूरा किया या किसी चीज से हिट हुआ, गिर गया, व्हाटएवर जो भी था। तो चलें व्यूअर्स, आपको ये पता चल गया कि वो टैंकी के ढक्कन की क्या स्टोरी है। खैर, अच्छा आप मुझे ये बताएं, इन 4 लाख किलोमीटर्स में ऑलमोस्ट होने वाले हैं इसके 4 लाख किलोमीटर में, उसके बाद 4 लाख किलोमीटर के बाद आपको अब महसूस नहीं हो रहा कि अब नई मार्केट के अंदर इतनी ज्यादा चाइनीज गाड़ियां आई हैं जो फीचर से भरी हुई हैं, आप उस तरफ क्यों नहीं जाते हैं? आमिर भाई, सबसे बड़ी बात कि टोयोटा एक रिलायबल ब्रांड है, इसमें कोई शक नहीं। जिसमें जैसे आपने भी कहा है कि जो प्रीमियम है मेरे पास वो भी अराउंड मेरा ख्याल है वो 4+ है। ठीक है। वो 4 लाख किलोमीटर प्लस मैंने गाड़ी चला ली है। ठीक है। ये भी गाड़ी तकरीबन 3,80,000 85,000 के अराउंड है। ठीक है। ठीक है। और ये जब मैंने गाड़ी मेरे दोस्त ने इंपोर्ट की थी, जब मैंने खरीदी थी, तो ये तकरीबन कुछ 17-18 जापान से चली हुई थी। और अब तब से लेके अब तक मेरे पास है और तकरीबन 380-385 है। बिल्कुल ठीक। तो इसमें कोई ऐसा मुझे कभी कोई इस तरह की कोई चीज होती है कि जैसे बंदा कहता है जी गाड़ी खुदा ना खास्ता हिट हो गई है, आपको पार्ट्स नहीं मिल रहे, आपको इसका मैकेनिक नहीं मिल रहा, बिल्कुल ऐसी कोई चीज नहीं है। हाँ, वो टोयोटा में ये चीज तो है ही नहीं, क्योंकि टोयोटा का नो डाउट हमारी कंट्री के अंदर पेनिट्रेट किया हुआ, बल्कि हमारी कंट्री क्या पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं आपको टोयोटा का पार्ट्स मिल जाएगा और सस्ता भी मिल जाएगा, एक्सपेंसिव भी मिल जाएगा, मतलब हर किस्म की क्वालिटी अवेलेबल है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी गाड़ी जो है ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है और इसमें इंजन कौन सा है?
ये इसमें आमिर भाई 1.3 लीटर आता है, जो जी सिलेक्शन गाड़ी है। ठीक है, ये जी वेरिएंट है, ठीक टॉप है। ऑफ द लाइन है। इसके अंदर आपका आरपीएम मीटर आ जाता हाँ, है, बिल्कुल। जो 1000 सीसी गाड़ी में नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ठीक है। उसके अलावा आपका इसमें क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है, पुश स्टार्ट आ जाता है, ठीक है। नॉन हेडलाइट्स आ जाती हैं। अच्छा, ठीक है, जो पीछे वाली इसकी सीट है उसमें आर्म रेस्ट आ जाता है विद कप ठीक है। होल्डर, जो 1000 सीसी गाड़ी में नहीं आता। ठीक है। और इसके अंदर 7 जर्मन अलॉय व्हील्स भी हैं, जो जापान से इसके साथ आए हैं। नहीं, वो टोयोटा की तरफ से आई हुई जी हैं? टोयोटा की अच्छा, तरफ से, जापान से ही गाड़ी जापान से ही। थी, मुझे गाड़ी मिली। अच्छा, जब आप ये खरीद रहे थे जी तो आपके पास और क्या ऑप्शंस थी, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, जी ये ली कितने की थी आपने तब? आमिर भाई ये गाड़ी मैंने मार्केट से महंगी ली हुई है। उसकी वजह ये कि एक तो इसमें मतलब फीचर्स थे ज़्यादा, थोड़े से स्पेक्स वाइज भी थोड़ी सी गाड़ी है, मतलब ज़्यादा थे इसके ठीक अंदर। है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उन चीज़ों का तकरीबन मैंने ये गाड़ी ली थी 2012 में अराउंड 1.5 मिलियन की। ठीक है, जी। और उस टाइम जो गाड़ी है, जो 1000 सीसी और जो 1300 सीसी सादी गाड़ी है, जिनके अंदर ये जो जी सिलेक्शन नहीं है, सिर्फ इंजन 1300 है, बाकी सारी गाड़ी 1000 सीसी वाली है। ठीक है, वो गाड़ी तकरीबन को 12, 12.5, 13 तक, मैक्सिमम 13 तक कंडीशन वाइज ठीक थी है। गाड़ी। मैंने ये 1.5 मिलियन की ली हुई वन पॉइंट। अच्छा, इसमें 1000 सीसी भी आती है जी, आपने 1000 वो चला के सीसी। देखी है? मेरे- उसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, और आप इसको ये क्यों कहते हैं कि ये रेसिंग कार है? आमिर भाई एक्चुअली 2000 ये जो 1000 सीसी वाली गाड़ी आप बता रहे हैं, मेरे दोस्त के पास भी है बेल्टा। ठीक है। ये बेसिकली इंजन वही है जो विट्स के अंदर हाँ, भी आता बिल्कुल, है ये सारा। basically गाड़ी 3 विट्स ही है ना, एक जी, किस्म की। बिल्कुल हाँ जी। एग्जैक्टली 3 सिलेंडर इंजन है वो। बेसिकली गाड़ी अंडर पावर है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। वो मैं नॉर्थ भी लेके गया था दोस्त के साथ ही, 1000 सीसी। वो मतलब नथे गली जाते हुए वो फील करवाती है कि मैं 1000 सीसी। ठीक है, और एक दो लोगों से मैंने पूछा भी था, तो उन्होंने यही कहा था कि बेहतर यही है कि आप इसमें 1.3 लें, 4 सिलेंडर इंजन है बिल्कुल। और पावरफुल गाड़ी है, मतलब आपको तंग नहीं करेगी। क्योंकि मैंने बेसिकली हमें भी गाड़ी रखनी होती है फॉर अ लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म, मतलब वो 6 महीने 8 महीने चला के मैं गाड़ी बिल्कुल सेल सही है। करके स्विच कर लूँ, मतलब वो शुरू से ना अबू ने कभी की है ना मैंने कभी की है। तो इस वजह से यही गाड़ी ली थी और मेरा अच्छा डिसीजन है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा व्यूज, इसमें ये भी चीज देखें, समझने वाली है कि जिस बंदे ने लॉन्ग टर्म के लिए गाड़ी रखी है या रखता है, वो फिल वक्त भी करंट सिचुएशन में भी मेरा जाती ख्याल है कि टोयोटा और होंडा के अलावा किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है। ऐसा ही है जी मियां साहब? सुजुकी भी है यहाँ सुजुकी भी है, नो डाउट सुजुकी भी रिलायबल है। मैं भूल गया सुजुकी, मैंने सुजुकी भी रखी है आमिर भाई। होंडा हम लोग मतलब वो हमारी फैमिली में वो होंडा लवर्स वाला सीन नहीं। ठीक है, क्यों? बस वो एक तो अबू की यार, तरफ वो से तो भी नहीं है। शशके वाली गाड़ी नहीं है। आमिर भाई, शशके देख लें या गाड़ी देख लें, रिलायबिलिटी देख लें, क्योंकि आप लाहौर से बाहर भी चले जाएं, आप स्वाद चले जाएं, आपको टोयोटा ही नजर आता है। आप इस पे कहाँ गए हैं? मैं आमिर भाई इस पे पंजाब बॉर्डर तक गया हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। वाया और ये उस तरफ मैं नारायण से भी गया हूँ, और ये जो दासू बिशाम वाली रोड है वहां से भी। अच्छा, वहां से भी गए हुए हैं? जी, और ये मैं तब गया था आमिर भाई जब ये 2017 की बात है, जब रोड नहीं थी। हाँ, और बिल्कुल जिस तरह नहीं थी, मैं बिल्कुल। गाड़ी वहां से वापस लेके आया था, दोस्त भी मेरे साथ थे, तो ये टोयोटा ही थी जिसने मार खा लिया। हाँ, जो इसमें मतलब इसमें sustain कोई कर शक गई है। इसमें कोई शक नहीं है, नो जी। डाउट। क्योंकि अगर आप आज भी देखें तो हमारे जितने पठान भाई हैं जी, वो सारे टोयोटा ही यूज टोयोटा कर रहे बिल्कुल हैं, ऐसी क्योंकि है। टोयोटा से रिलायबल गाड़ी वाकई कोई नहीं है। आमिर भाई वो टोयोटा प्रीमियो, टोयोटा कोरोला एक्स है, इसके बिल्कुल। अंदर ये गाड़ियां आती हैं, कैमरीज हैं, मार्क एक्स है, ये गाड़ियां आपके सामने हैं, देख लें कब से चल रही हैं। बिल्कुल चल रही है, 2004-5 की भी लोग गाड़ियां आज लेके फिर रहे हैं, और बिल्कुल कोई गाड़ी में कोई मसला नहीं है, बिल्कुल। कोई इसमें नहीं है। इसमें तो कुछ शक ही कोई नहीं है। और ये जब मैं वापस आया था ये दासू बिशाम वाली रोड से, तो लिटरली वहाँ पे रोड नहीं थी, मतलब वो पॉट होल्स और इस तरह की बहुत सी चीजें थी। और वापस आके भी इसका मैंने कोई मेजर काम नहीं करवाया कि सस्पेंशन खुल गई है गाड़ी की सारी, सिर्फ जो बुश होते हैं या जो इसके बूट्स वगैरह वो चीजें जो नॉर्मल चीजें होती हैं वो रिपेयर करवाई थी। अच्छा, और मतलब यही था बस, उसके अलावा और ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि अब आपने मेजर काम की बात बताई है, ये जी। जितने टन्योर आपने गाड़ी रखी है, जी सबसे पहले मुझे ये बताएं, जब ये जापान से आई थी तो ये कितना चल के आई हुई थी? आमिर भाई ये कुछ 17 या 18 हज़ार चली हुई थी गाड़ी शायद। अच्छा, 17-18 हजार, यानी मतलब मेजर आप ही ने चलाई है? मैंने ही चलाई। अच्छा, तो इसमें जितना आपने टेन्योर में ये गाड़ी चलाई है, इसमें जी। इसका मेजर काम क्या निकला आज तक? आमिर भाई मेजर काम इसका ऐसा कुछ नहीं है, गाड़ी मेंटेन्ड है, सिर्फ वो जो गाड़ी के इंजन ऑयल और वो जो 40,000 में जो इसकी वो ट्रांसमिशन ऑयल और इस तरह की चीजें होती हैं वही मैंने चेंज करवाया है। बिल्कुल ठीक मतलब मैं कुछ इसका मैंने इंजन चेंज करवाया है, ऐसी कोई चीज नहीं है इसके अंदर। बिल्कुल ठीक है। और ना अच्छा, कभी कोई जरूरत महसूस हुई है कि जी अंडर पावर है तो मैं इसको कोई मतलब वो जिस तरह लोग ऑल्टर करते हैं वो ऐसा कुछ नहीं है। जो स्टॉक गाड़ी जिस तरह जापान से आई थी एज इट मेरे पास है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आज तक आपको इसकी कभी ट्रांसमिशन में कोई प्रॉब्लम आई है? क्योंकि ये सीवीटी गियर है जी CVT गियर है। और हमारे यहाँ पे एक पहले था
कि जी सीवीटी गियर बड़ी जल्दी खराब हो जाता है, जिस तरह मेरा ख्याल 1000 सीसी विड्स के अंदर तो ये प्रॉब्लम है, जी है, और इसी तरह 1000 सीसी बेल्टा के अंदर भी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें कभी आई है? इसमें हमें भी ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं गुजरात तक लेके गया हूँ और जून जुलाई के मौसम में लेके गया। ठीक है। बाबूसर भी गाड़ी लेके गया हूँ, पहले जाते हुए बाबूसर से भी गया हूँ, वापसी ठीक में है। दासू भी शामली रोड से भी आया था। ठीक है। तो ना कोई हीटअप होती है, ना कोई गियर होता है जैसे स्लिप कर रहा है या कोई मिस कर रहा है या कोई लोड ले रही है, ऐसा की कोई चीज नहीं है गाड़ी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जी। एक और चीज है, पाकिस्तान की अल मशहूर चीज है एक, जिसको हमारे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हम लोग पसंद करते हैं, वो चीज है सनरूफ। तो आप किस तरह जी रहे हैं बगैर सनरूफ के, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। आमिर भाई मुझे एक चीज बताएं। जी जी। सनरूफ, आपके पास भी गाड़ी है माशाल्लाह, उसमें भी सनरूफ है, आपने कितनी दफा खोला सनरूफ? बहुत कम खोला है। मेरी जो मतलब लैंड क्रूजर है उसके अंदर मैं जब नॉर्थ जाता हूँ वहां पे वो भी बच्चे खोलने तो खोल दिया, वरना नहीं कभी खोला ऑनेस्टली। आमिर भाई पाकिस्तान का मौसम इस तरह का नहीं है कि यहाँ बारिश भी है, धूप भी है, मिट्टी भी, तो वो ये चीजें लोग ठीक है, वो फीचर है गाड़ी में होता है, लोग कहते हैं जी फुल ऑप्शन गाड़ी पाकिस्तान में। हाँ, ये मैं अगला क्वेश्चन था मेरा, हाँ कि फुल ऑप्शन, और लेकिन वो फुल ऑप्शन लेने के बाद उसकी जितनी ऑप्शन है, देखिए सबसे बड़ी चीज अब आजकल जो नई गाड़ियां आ रही हैं, कोरियन भी हैं, चाइनीज भी, उनमें सबसे एक बड़ी चीज आ रही है जी एडएस के, जी इसकी ऑटो ब्रेकिंग है, रडार है। सबसे पहले लोग गाड़ी में बैठ के रडार बंद करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने, आपको पता होगा, आप भी उसमें साथ ही थे जब वो दोस्त की गाड़ी थी। बिल्कुल, हाँ, उसने ऑटोमेटिक ब्रेक लगाई और पीछे से बाइक वाला लगा था। बिल्कुल लगा था, बिल्कुल। ये चीजें हैं, तो ये मतलब वो गाड़ी जितनी सिंपल होगी आगे भी गाड़ी उतनी रिलायबल होगी। एग्जैक्टली, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा मियां साहब, इसके अलावा मुझे आप ये बताएं, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फ्यूल एवरेज क्या दे रही है ये आपको आजकल, इतनी महंगाई, जिधर पेट्रोल इतना ज्यादा हो गया है, क्या फ्यूल एवरेज दे रही है? आमिर भाई ये गाड़ी अगर आप इसको विद इन सिटी चलाते हैं विद एसी, तो ये तकरीबन कोई 12-13 बहुत आराम से दे देती है। ठीक है, ऑन अ लाइटर फुट। ऑन अ लाइटर फुट, क्योंकि हम ये बता देना, जो फंड रहे होंगे उनकी तो एवरेज ऑब्वियसली नीचे आएगी, वो 8-9 भी लोग कहते हैं करती है, 9-10 नॉट अ बैड एवरेज यार जी। ये 12-13 तो बहुत इजीली करती है, और अगर आप इसको लॉन्ग पे लेके जाते हैं, 100 पे आप इसको चलाते हैं, तो ये मेरा ख्याल है कोई 14-15 प्लस करती है, बहुत इजीली देती है। तो अच्छी एवरेज है, नॉट अ बैड एवरेज। अच्छा मुझे आप एक बात बताएं, अगर हम इसको, आपको ऑप्शन मिले आज भी कि आपने बेल्टा लेनी है दोबारा, या आपको एल्सफिन दी जाए? आमिर भाई चाइनीज गाड़ी की तरफ मेरा इतना वो नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि एक तो देखेंगे इस गाड़ी के पार्ट्स, चाइनीज गाड़ी के पार्ट्स और उनकी अवेलेबिलिटी पार्ट्स की सबसे बड़ी चीज है, आपका पार्ट मिलता है। हाँ। तो महंगा होना या ना होना वो बात की बात है, आपको पार्ट मिलना चाहिए। इसके पार्ट्स आपको सारे मिलते हैं? आमिर भाई ये गाड़ी का मैंने जितना भी काम छोटा मोटा करवाया है, आज भी इसका सामान आप लेने जाए और जो भी चीज आपको चाहिए आपको मिल जाती है, नया भी और यूज नया भी मिलता है आपको। बिलालगंज से इसका यूज सामान, इसको काबली सामान कहते हैं, वो सामान भी सारा मिलता है, इसको ब्रांड न्यू सामान भी सारा मिल जाता है, हर चीज इसकी अवेलेबल है मार्केट में। ठीक हो गया जी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये रेसर क्यों है? आपने कहा है कि ये रेसर गाड़ी है, क्यों? आमिर भाई ये गाड़ी मैंने स्विफ्ट गाड़ी आती है जो पिछली जनरेशन है, उसको भी लोग कहते थे जी बहुत तेज है गाड़ी। मैंने वो 1200-1300 होंडा सिटी, उसके अलावा जो आपकी करोला GLI आती है 1300, वो इवन के एल्टिस 1600 जो 4 स्पीड ट्रांसमिशन वाली है, मैंने सबको इसके साथ गाड़ी से काटा हुआ। क्या बात है, और बड़ा इजीली काटा हुआ है, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है कि जी मैं मतलब इसको मतलब ज्यादा कह रहा हूँ कि जी ये ऐसे है, नहीं, ये सारी चीजें व्यूअर्स इसकी गवाही मैं भी दे देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये गाड़ी का जो साइज है, बेसिकली ये आप को मैं थोड़ी सी एक चीज बता दूं कि ये यारिस ही है पुरानी जनरेशन की। एग्जैक्टली ऐसी है। ये नीचे से भी एग्जैक्टली यारिस की तरह, सवाए यारिस के थोड़े स्प्रिंग ऊंचे हैं, इसके स्प्रिंग लोअर वाले हैं जो ओरिजिनल जापान से डल के आ रहे हैं, ऐसे ही है। तो ये एग्जैक्टली यारिस है, और गाड़ी बिल्कुल अंडर पावर नहीं है, मतलब इसकी बॉडी के अकॉर्डिंगली बेसिकली 1.3 लीटर इंजन ही होना चाहिए, और मेरा ख्याल है फ्यूल एवरेज भी इसीलिए ज्यादा दे रही है क्योंकि इसका लोड नहीं लेती, बिल्कुल लोड नहीं लेती गाड़ी, बिल्कुल। तो व्यूअर्स ये था आज का व्लॉग, वीडियो, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें, और वीडियो को शेयर भी कर दें।